आपने नोएडा का हाल देखा होगा। नोएडा में मजदूर उतरे और उसमें असामाजिक तत्व आ गए, उनका माहौल खराब कर दिया। तो आपकी सरकार, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, ये उसी का नतीजा है। वरना जब 4 दिन से वहां के मजदूर शांतिपूर्वक धरना दे करके अपनी मांगों को के लिए धरना दे रहे थे, तो क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि मेरे प्रदेश का मजदूर जो है सड़कों पर बैठा है, मैं उनसे बात कर लूं? क्या वहां के प्रशासन की ये जिम्मेवारी नहीं बनती, नोएडा के प्रशासन की, कि वो उनसे बात करे? और जब 4 दिन तक प्रशासन ने बात नहीं की, तो ये सत्ता को तो मैं बैठे हुए जो सत्ता के मदहोश बैठे हैं सत्ता के नशे में, उनको नहीं दिखता था कि नोएडा के अंदर मजदूर जो है सड़कों पर बैठा है। इस देश में कितना मजदूर है? तो मजदूर तो मांग रहे 20,000 कैसे मिल जाएंगे? अरे 18,000 कुछ रुपए तो सरकारी उसमें है, जो सरकार ने एक मजदूर की मजदूरी तय कर रखी है, 18,000 कुछ रुपए तो वो है। तो उन्होंने क्या गलत मांग लिया? और 8 घंटे की ड्यूटी है, आप 12 घंटे उनसे ड्यूटी ले रहे हैं, समय पे उनको तनख्वाह नहीं दे रहे। 8,000, 10,000, 12,000 रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, 12 घंटे उनसे काम ले रहे हैं। नोएडा में अगर कोई ड्यूटी करने जाता है तो उसको 3 घंटे तो जाने में लगते हैं, 3 घंटे आने में लगते हैं, क्योंकि जाम लगता है। 5,000 रुपये का कमरा हो गया। बच्चों की फीस, महंगाई, फीस बढ़ी हुई है। प्राइवेट स्कूलों पर आपका नियंत्रण नहीं है, मन मर्जी वो फीस बढ़ा रहे हैं, मन मर्जी किताबों के दाम ले रहे हैं। गैस तुम्हारी कितने हजार का सिलेंडर उनको बेचारों को मिलेगा, ये उनको भी नहीं पता। तो वो रोटी खाए या फांसी खाए। लेकिन उन्होंने तो साफ कहा है कि हम गरीब मजदूर के साथ हैं, लेकिन इसमें साजिश है बड़ी। तो साजिश को पकड़ेगा कौन? ट्रंप को बुलाना पड़ेगा, या इजराइल से इनके फादरलैंड को बुलाना पड़ेगा? किसको बुलाना पड़ेगा? जब तुम्हारी इंटेलिजेंस फेलियर हो जाए, जब सरकार नाकाम हो जाए, और तो जनता पर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं कि इसमें साजिश है। हर चीज में इनको साजिश दिखती है। अगर जनता अपना अधिकार मांगने लगे तो उसमें भी इनको साजिश मिल जाती है। किसान अपनी फसल का दाम मांगने लगे तो इनको उसमें साजिश दिखाई दे जाती है। कर्मचारी अपनी पेंशन मांगने लगे, पुरानी पेंशन, तो उसमें इनको साजिश दिखाई दे जाती है। स्टूडेंट अपनी शिक्षा मांगने लगे तो उसमें साजिश आ जाती है। मरीज अपने इलाज के लिए इनसे डॉक्टर और दवाई मांगने लगे तो उसमें इनको साजिश आ जाती है। जब हर चीज में साजिश है तो तुम क्या वहां से बैठे हो गद्दी पर? क्यों बैठे हो? जब तुमसे प्रदेश नहीं संभल रहा तो आप उतर जाइए, नहीं तो सत्ता इसमें जनता उतार देगी। योगी का बयान है, उन्होंने कहा कि चाहे शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, आशावादी हों, आंगनबाड़ी हो, सबको हमने 5 लाख रुपए के कैशलेस बीमारी का योजना जारी की है। और क्या चाहिए? क्यों किया आपने कैशलेस? उन प्राइवेट अस्पतालों को भरने के लिए? आपके पास जब सरकारी तंत्र नहीं है तो 5-10 साल से आप कर क्या रहे हैं? तो 5 लाख का फ्री इलाज हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? किसमें? प्राइवेट हॉस्पिटलों में। हाँ। तो गरीब आदमी आपने शिक्षा मित्रों का उनका कर दिया। जो ये मजदूर थे जो देश के अंदर प्राइवेट नौकरी करते हैं, जो आप जो है मुजफ्फरनगर के अंदर 13 तारीख में रोजगार मेला लगा करके जो नौकरी दे करके गए हैं, उनके लिए आपने क्या किया? वो इलाज कहां कराएंगे बताइए आप? उनको क्यों नहीं दिया? पूरे देश में हर नागरिक का करिए ना आप, क्यों नहीं कर सकते? पूरे आप प्रदेश के मालिक हैं तो पूरे प्रदेश के हर नागरिक के शिक्षा का, दवाई का, इलाज का, पढ़ाई का ये खर्चा आप सरकारी करिए, हर व्यक्ति के लिए करिए फ्री। क्यों नहीं कर सकते? आपको नहीं लगता? क्योंकि आपकी नीयत अच्छी नहीं है, आपकी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, आप चाहते नहीं हैं। आपको लगता है कि जो नोएडा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगे सही है, उन्हें 20,000 दिए जाने चाहिए? देखिए, पैसे की बात वो जो वहां कर्मचारी है उसको करनी है, और मैं एक आंदोलनकारी हूं तो मैं अपने आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ हूं। आप नोएडा के कर्मचारियों के साथ हैं? क्यों नहीं होगा?
जब मैं 13 महीने सड़कों पर धरना दे रहा था, यही कर्मचारी लोग मेरा समर्थन कर रहे थे। जब मैं किसान आंदोलन के साथ था तो ये कर्मचारी लोग भी हमारे साथ थे। तो आज उनके ऊपर मुसीबत आई है तो क्या हम लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे? अगर मैं सरकार के साथ खड़ा होता हूं तो मैं सरकार का दल्ला माना जाऊंगा, और मैं अगर अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ा हूं तो मैं उनका हितैषी माना जाऊंगा। साजिश करता माने जाएंगे आप? अरे कौन साजिश करता है? काम तुमसे हो नहीं रहा, तुम्हारी इंटेलिजेंस फेलियर है और दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। जरा सामने शीशे में खड़ा होकर के अपना चेहरा देख लेना, आपको पता चल जाएगा साजिश करता कौन है। तो क्या लग रहा है ये जो आगजनी की गई है तो इसमें तो असामाजिक तत्व है? नहीं, देखिए, मैं हिंसा के हमेशा खिलाफ रहता हूं। मैं हिंसावादी नहीं हूं, अहिंसावादी हूं। तो वो जिसने ये आगजनी की है, ये सरकार के द्वारा प्रायोजित भेजे गए लोग हैं आगजनी करने वाले। क्या बात ये कर रहे कोई आंदोलनकारी ने आगजनी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूं, हमेशा से होता है। हमारे किसान आंदोलन में हमने बार बार बीजेपी के लोग पकड़ के, आरएसएस के लोग पकड़ करके पुलिस को दिए, हम जानते हैं। लेकिन ये इन जो आंदोलन कर रहे थे मजदूर, इनका नेतृत्व करता नहीं था, इसलिए इनको इस आगजनी वगैरह देखने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ। वरना अगर इनका कोई नेतृत्व करता होता तो ये आरएसएस और बीजेपी और सत्ता की ये चाल है कि किस तरह आंदोलन को हिंसक करके उसको कुचला जाए। लेकिन मैं फिर उन आंदोलनकारियों से कहूंगा कि कभी भी हिंसा का रास्ता मत अपनाना, क्योंकि हिंसा किसी समस्या का समाधान। लेकिन वो तो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, सरकार की बातों को नहीं मानने, उन्होंने बढ़ा भी दिया कुछ पैसे। जब वो 4 दिन से बैठे थे तब तो हिंसा नहीं हुई, उस दिन हिंसा कैसे हो गई? अब कल मेड जो है, घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, वो कल मैदान में उतरी हैं, शांतिपूर्वक उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। उसमें हिंसा क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो कल हुआ है। अगर फिर आगे एक के बाद एक अगर धरने पर आते हैं तो आपको साजिश नहीं लगती? जब सारे लोग दुखी होते हैं और जब पेट की आग लगती है तो वो रोटी मांगती है। तो जब रोटी ना मिले तब आखिरी हथियार बचता है आंदोलन का। तो मेरे को भी दिक्कत हुई है। आप देखिए, इस देश के अंदर किसान सड़कों पर, मजदूर सड़कों पर, कर्मचारी सड़कों पर, मेड़ सड़कों पर, आंगनवाड़ी सड़कों पर हैं, सब तो सड़कों पर है। क्या ये सभी साजिश करते हैं? तुम दूध के धुले बैठे हो सत्ता के अंदर। इन सब की समस्याओं की जड़ ये सत्ता में बैठे लोग हैं। मतलब ये जो विरोध प्रदर्शन कर रही है नहीं है? नहीं, मुझे मेरे संविधान ने, कल हमने मनाया ना बाबा साहब का संविधान दिवस, कल हमने मनाई ना बाबा साहब की जयंती, तो उसी बाबा साहब का दिया हुआ वो हथियार है जिस हथियार से अच्छे अच्छे तानाशाह झुकते हैं, और हमने झुका करके दिखाया 13 महीने आंदोलन के अंदर दिल्ली के बॉर्डरों पर। वही उसी जयंती के मौके पर लखीमपुर में आगजनी भी कर दी। तो किसने की? ये वही असामाजिक तत्व हैं, सरकार के पिट्ठू, जो नहीं चाहते कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती भी हमारा देश शांतिपूर्वक मना सके। ऐसा कौन हो सकता है जो अंबेडकर को नहीं मानता हो? जो मनुस्मृति को मानते हो, जो अपनी तानाशाही चलाते हो, जिनको सत्ता जाने का डर हो, ये वे लोग हैं।